हाय, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज़ डॉक्टर जे सिड और आज मैं आपको आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली कुछ टाइम रिलेटेड फ्रेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। यानी ये वो शब्द या फ्रेजेस हैं जो हम एवरीडे कन्वर्सेशन में आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। वक्त से जुड़े, समय से जुड़े ये शब्द हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो फ्रेज़ है वो है द होल टाइम। द होल टाइम एक बहुत इस्तेमाल होने वाली फ्रेज़ है और इसका मतलब है सारी देर या पूरे समय या सारे टाइम, इस पूरी दौरान, पूरे समय के दौरान। ये हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझिए। पूरे समय या पूरी देर जब हम दिल्ली में थे, पूरे समय के दौरान जब हम दिल्ली में थे तो मौसम अच्छा रहा। तो इस्तेमाल करने का तरीका द वेदर वॉज फाइन द होल टाइम वी वर इन दिल्ली। नेक्स्ट टाइम फ्रेज है ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय या हर वक्त, हमेशा। ये एक तरह से ऑलवेज का एक छोटा रूप है। द वेदर इज़ फाइन इन नैनीताल ऑल द टाइम। नैनीताल में हर समय मौसम अच्छा रहता है। लेकिन ऑल द टाइम और ऑलवेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि अगर कहें कि शी सिंग्स ऑल द टाइम, तो इसका मतलब होगा कि वो हर समय गाना गाती रहती है। लेकिन इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि वो हर समय ही गाना गाती रहती है, बल्कि इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी मेरा उससे सामना होता है, मैं उससे कभी भी मिलता हूँ, तो मुझे वो गाना गाते हुए मिलती है। तो शी सिंग्स ऑल द टाइम। तो इसमें फ़र्क है ऑल द टाइम और ऑलवेज में। इसी तरह द होल टाइम और ऑल द टाइम में भी डिफरेंस है। तीसरा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए या कुछ देर से। शी लिंगर्ड देयर फॉर अ वाइल एंड देन लेफ्ट। वो कुछ देर के लिए वहाँ रुकी और फिर चली गई। तो फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए या कुछ देर से। नेक्स्ट है फॉर अ वाइल लॉन्गर, कुछ और देर। जैसे कहते हैं ना, कुछ और देर यहाँ रुक जाओ। तो आई वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल लॉन्गर। तो इसका यूजेज आपने देखा, मैं कुछ और देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल लॉन्गर। तो इसका यूजेज बहुत इजी है। जैसे कि कुछ और देर, यानी एक होता है फॉर अ वाइल कुछ देर, और फॉर अ वाइल लॉन्गर कुछ और देर, थोड़ा सा और ज़्यादा देर। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है हाउ लॉन्ग, कितनी देर। तो कितनी देर एक बहुत ही यूज होने वाली फ्रेज है, जिसको हम कहते हैं तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी, वहाँ से वहाँ जाने में कितनी देर लगती है। तो ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच हेयर, तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी। तो यहाँ पर कितनी देर एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है, आप इसको यूज़ कीजिए। और अक्सर इसका जो यूज़ होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत होता है। तुम कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। तो इस तरह से आप इसका, जैसे कहते ना कि तुम कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। तो इस तरह से आप इसका यूज़ अपनी कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। और आज की लास्ट फ्रेज है और कितनी देर। कई बार हम कहते हैं, हमने कॉल की और हम कहते हैं कि तुम्हें कितनी देर लगेगी पहुंचने में। उसने कहा 5 मिनट। 5 मिनट हो गए लेकिन वो नहीं पहुंचा। तब मैं फिर से कॉल करके पूछता हूँ और कितनी देर लगेगी। तो कितनी देर और कितनी देर में थोड़ा डिफरेंस है। तो हाउ मच लॉन्गर, और कितनी देर। तो यूज हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक टू फिनिश योर मील, तुम्हें अपना खाना पूरा करने में और कितनी देर लगेगी। तो गाइज, आई होप कि आपने टाइम रिलेटेड फ्रेजेस अच्छे से समझी होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। गाइज, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में इंग्लिश से जुड़ा ग्रामर, ट्रांसलेशन, सिंटैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो हमारा इंटरैक्टिव चैनल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू for watching. Thank you very much.